वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 63 है। ये हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा है और आज करेंगे एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट हम देखिए बेटा एक्सरसाइज का क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम वही सम है जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे, बिल्कुल कुछ भी बदलना नहीं है। पहले तो हमने क्या निकालने हैं, इनके जीरोज निकालने हैं। ठीक है, पहले तो हमने जीरोज निकालने हैं, शून्य निकालने हैं और फिर जो उनका आपस का रिलेशन है ना, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है c/a के, उसको वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, x² - 2x - 8, x की घात 2 - 2x - 8 ये है। तो पहले तो हम इसके जीरोज निकालेंगे, शून्य निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे। दो अक्षर दो नंबर ढूंढे जिनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आए और जोड़ें तो क्या आए -2 आए। तो ये नंबर क्या हो जाएंगे 4 और -2, -4 और प्लस का 2 ये हो जाएंगे। देखो इन दोनों की गुणा करोगे तो आ रहा है ना -8 और इन दोनों को जोड़ रहे हो तो आ रहा है ना -2, यानी कि 2 ये हमें अक्षर मिल गया। और ये कहाँ लिखेंगे हम, 2x की जगह लिखेंगे, माइनस का 4x प्लस का 2x। पहले 2 में से कॉमन लेंगे, बाद वाले 2 में से कॉमन लेंगे, जो सेम है वो एक बार रखा और जो बाकी बच्चे वो एक ब्रैकेट में रखा। ऐसे ही करते आए हैं हम फैक्टर बनाने के लिए, यहाँ तक ठीक है। अब क्योंकि हमें शून्य निकालने हैं, यानी कि जो इस बहुपद को जीरो बना दे, इस पोलिनोमियल को जीरो बना दे, तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया इक्वल टू 0। अब x² - 2x - 8, इसको तो सॉल्व करने हम यहाँ ले आए थे, x - 4 और x + 2, तो इसकी जगह क्या लिख दिया, x - 4 x + 2 = 0। अब दो ब्रैकेट्स की गुणा 0, ये भी 0, ये 0 या फिर ये 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x - 4 = 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा x + 2 = 0। देखो कंडीशन क्या होती है, दो की ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0, या तो एक 0 है या दूसरी वाली 0 है या दोनों 0 हैं, तभी तो आ रही है उनकी प्रोडक्ट गुणा 0। तो हमने दोनों ही केस ले लिए, एक बार एक ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दिया, दूसरी बार दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दिया। और ये काम हम कर क्यों रहे हैं, ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, इसकी वैल्यू मिल जाए, x की वैल्यू मिल जाए। जो x की वैल्यूज होंगी वही हमारे क्या होंगे, शून्य कहलाएंगे, जीरोज कहलाएंगे। x - 4 और x + 2 = 0, दोनों ब्रैकेट्स 0 के बराबर रख दिया। एक x की वैल्यू आई है 4 और यहाँ से x की वैल्यू आई है -2। ये 4 और -2 हमें क्या मिल गए, जीरोज मिल गए, शून्य मिल गए 4 और -2। हाफ सम हमारा यहाँ तक हो गया है। हमने सिंपल फैक्टर बनाए, गुणनखंड किए, जो हम 6th-7th क्लास में सीख चुके हैं वो। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। देखो योग के लिए क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आया है, 2 आया है। और 2 किसके बराबर आना चाहिए, हमारा -b/a की वैल्यू भी 2 आनी चाहिए। स्टेटमेंट में देखें, स्टेटमेंट क्या थी, x² - 2x - 8, ये थी स्टेटमेंट। तो a का मान क्या आएगा, x² के साथ क्या है 1 है, b का मान क्या आएगा, x के साथ क्या है -2 है, c क्या आएगा, c की वैल्यू क्या है -8। तो हम यही देख रहे हैं, -b/a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², माइनस में x का गुणांक बटे में x की 2 का गुणांक, ये कह लो या ये कह लो या ये कह लो, एक ही बात है। हम इसकी वैल्यू निकालें, वो भी क्या आनी चाहिए, 2 ही आनी चाहिए, नहीं तो हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। अगर बराबर बराबर नहीं आए तो ये होते हैं। तो माइनस में b का मान क्या है -2, a का मान क्या है 1, माइनस माइनस प्लस 2, ये भी क्या आ गया आपके पास 2, और हमने शून्य जो निकाले थे उनको जोड़ के देखा तब भी क्या आ गया था 2, तो यानी दोनों क्या आगे बराबर आ गए। सेम काम हम प्रोडक्ट गुणनफल में करेंगे। हमने शून्य क्या निकाले थे 4 और -2, और ये कर दी उनकी गुना। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, c/a, यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट टर्म, अचर पद, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक। अब c का मान क्या है, यहाँ पे c का मान है -8
और ए का मान क्या है 1, तो वैल्यू क्या आई है -8, और गुणनफल किया शून्यकों का, जीरोस की प्रोडक्ट की, वो भी क्या आई -8, यानी कि आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए, और हमें यही बराबर दिखाने थे। ठीक है, हमने क्या किया, हमें जो बहुपद दिया हुआ था x² - 2x - 8, इसके गुणनखंड किए तो हमें शून्यक मिले, हमने शून्यकों को जोड़ा और -b/a निकाला, वो दोनों बराबर आए। हमने शून्यकों की गुणा की और c/a निकाला, c/a निकाला, वो दोनों भी क्या आए, बराबर आए। ठीक है, यही काम आपको इसके जितने भी पार्ट है, हर पार्ट में यही काम करना है। पहले शून्यक निकालने हैं, फिर शून्यकों को योग को -b/a के बराबर दिखा देना है, और फिर शून्यकों के गुणनफल को c/a के बराबर दिखा देना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या दे रखी है, देखो जरा। सेकंड पार्ट हम देखें, 4s² - 4s + 1। जरूरी नहीं है हम वेरिएबल x ही लें हर बार, कुछ अलग भी हो सकता है। यहाँ इसने क्या दे दिया, s, पर x की जगह s आने से फॉर्मूला में या तरीके में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम रहेगा। हमने वही स्टेप फॉलो करने हैं जो अगर x होता तब फॉलो करते। तो हम पहले क्या निकालते, हम इसके फैक्टर बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे, और वहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, s की वैल्यू निकालेंगे। वो s की वैल्यू क्या होगी, हमारे जीरोज होंगे, शून्यक होंगे। देखो जरा, दो अक्षर जिनको गुना करे तो क्या आए 4, और जोड़े तो क्या आए -4। ये तो यही पॉसिबिलिटी है, -2 तो ये 4s की जगह क्या रख दिए, -2s -2s। पहले दो में से कॉमन लिया, बाद के दो में से कॉमन लिया, जो सेम आए वो एक ब्रैकेट में, और जो बच गए वो एक ब्रैकेट में। फिर हमने क्या करना है, हमने तो शून्यक निकालने हैं, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 की। और इसको तो हम सॉल्व करके यहाँ तक ले आए थे, तो हमने इसकी जगह इसके फैक्टर लिख दिए। अब वही दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0, या तो पहले वाली 0 या बाद वाली 0 या दोनों 0। तो हमने सारी ही कंडीशन ले ली, फर्स्ट ब्रैकेट्स भी 0 और सेकंड ब्रैकेट भी 0। माइनस का 1 है, इधर आएगा प्लस का, दो मल्टीप्लाई में है, गुना में है, दूसरी साइड जाएगा भाग में, सेम यही है। तो s का मान एक बार 1/2 आया, और s का मान दूसरी बार 1/2 आया, यानी कि दोनों ही शून्य किसके तो बराबर बराबर हैं, 1/2 1/2 है। ठीक है, ये तो सिंपली हमने किया है, आधा क्वेश्चन हुआ है अभी। हमने क्या किया, हमें जो बहुपद दिया हुआ था, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसके हमने क्या कर दिए, फैक्टर बना दिए, और उनको 0 के बराबर रख के हमने क्या निकाल दिए, उस पॉलिनोमियल के शून्यक निकाल दिए, जीरोज निकाल दिए। अब आगे का काम हम वही करेंगे। अब हम करेंगे शून्यकों का योग -b/a के बराबर, और शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर। देखिए जरा, शून्यक हमारे पास क्या आए थे, 1/2 और 1/2। इनको जोड़ लें, इनको जोड़ा तो क्या आया, 1। अब ये निकाला है कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस का, इनडायरेक्टली हम क्या निकाल रहे हैं, -b/a ही निकाल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 4s² - 4s + 1। तो a का मान क्या आ जाएगा, 4, b का मान क्या आ जाएगा, -4, और c का मान क्या आ जाएगा, 1। -b/a चेक करें, माइनस में b का मान क्या आया है, -4, अपॉन में a का मान क्या आया है, 4। माइनस से माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कट गया, क्या आया है, 1। जब हमने -b/a निकाला वो भी a आया, और जब हमने शून्यकों का जोड़ किया वो भी क्या आया, एक आया। तो दोनों बराबर हैं, और ये बराबर ही आने चाहिए थे। सेम काम हम इसमें किस में करेंगे, प्रोडक्ट के लिए करेंगे। दोनों जीरोज की गुना करी तो क्या आया है, 1/4। अब हम देखेंगे c/a का मान क्या होता है। c कितनी वैल्यू है, 1, अपॉन में a कितनी वैल्यू है, 4। तो देखो ये भी क्या आ गए, बराबर आ गए। c का मतलब कांस्टेंट टर्म, अचर पद, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ s² का गुणांक 1/4। तो हमने क्या दिखा दिया कि शून्यकों सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग हमारे किसके बराबर है, -b/a के बराबर है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा c/a के बराबर है। सेम स्टेप थे, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, उसमें भी यही करेंगे। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ पे की बार आपके पास वेरिएबल x ना होके क्या है, s दे रखा है।
ठीक है, बाकी आप जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम देखें तो थर्ड पार्ट देखिए, 6x² - 3 - 7x। पहले इस पोलिनोमियल बहुपद को हम ठीक कर लें। पहले x की घात 2 वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर ऐसी टर्म जिसके साथ कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, 6x², ये माइनस का 7x पीछे था, इसको आगे ले आए, माइनस का 3 आगे था, इसको पीछे ले आए, यानी कि अब हमारे पास बहुपद ये है। हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिया, क्योंकि फैक्टर बनाने के लिए, गुणनखंड बनाने के लिए हमें इसी फॉर्म में रखना होता है। किस फॉर्म में, ax² + bx प्लस में c। पहले x की घात 2 वाली टर्म, फिर x वाली टर्म और फिर c कांस्टेंट टर्म, ऐसे टर्म जिसके साथ कुछ नहीं है। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, 6 और 3 -18 करें तो गुनाए, और ये क्या है आपके पास -7। दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो ये और जोड़े तो ये, मल्टीप्लाई करें तो ये 9 और 2, पर एक माइनस का है तो ये लगा दिया। देखो, माइनस के 9 और 2 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -18, माइनस के 9 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -7। ये कहाँ लिखते थे, x की टर्म की जगह लिखते थे। पहले 2 में से कॉमन, बाद के 2 वालों में से कॉमन, और ये आ गया हमारे पास फैक्टर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जीरोज निकालने हैं, तो पोलिनोमियल को 0 रखा, पोलिनोमियल की वैल्यू फैक्टर्स में रखी थी, 2 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0, फर्स्ट वाली 0, सेकंड वाली 0, फर्स्ट वाली 0 रखी तो प्लस का 1 है, इधर गया माइनस का, और 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ गया डिवाइड में, माइनस का 3 है, यहाँ गया प्लस में, और 2 गुणा में है और दूसरी साइड आया तो भाग में। अब हमें शून्यक मिल गए, क्या, -1/3 और 3/2। ठीक है, ये शून्यक आ गए, -1/3 और 3/2। हमने क्या करना है, अब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करेंगे कि वो -b/a और c/a के बराबर आते हैं या फिर नहीं आते हैं। देखो जरा, हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोज, ये जीरोज आए थे, इन दोनों को जोड़ दिया, बटे में टर्म है, ऐसे तो जुड़ेंगे नहीं, लघुत्तम लेके जोड़ा, वो आंसर क्या आया, 7/6। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉफिशिएंट उनकी, -b/a की, -b/a। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 6x² - 7x प्लस में 3, माइनस में 3 आएगा शायद यहाँ पे, हाँ ये टर्म। ठीक है, अब देखिए जरा, माइनस में b का मान क्या है, -7, अपॉन में a का मान क्या है, 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। हमने जब ये निकाला, -b/a निकाला, तब वो भी क्या आया, 7/6, और जोड़ किया वो भी क्या आया, 7/6, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। हमने यही दिखाना था। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हमने शून्यकों की गुणा करी, वो क्या आ गया, -1/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम c/a को और चेक करते हैं। c की वैल्यू कितनी है, -3, अपॉन में a का मान क्या है, 6, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम काट सकते हैं। c/a की वैल्यू भी क्या आ रही है, -1/2, और गुणनफल भी क्या आ रहा है, -1/2। ये दोनों क्या हो गए आपके पास, बराबर हो गए, और ये हमने वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करें। नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही है, अभी तो उसी फर्स्ट क्वेश्चन के ही पार्ट चल रहे हैं कि हमने क्या करना है, शून्यक निकालना है और फिर उनका योग और गुणनफल को वेरीफाई करना है। फोर्थ पार्ट देखिए, 4u² + 8u, इसको भी सोल्व करना है, यानी u की वैल्यू निकालनी है जो इसको 0 बना दे। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, इसमें 4u कॉमन ले लिया। अब इस टर्म को, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि हमें वो वैल्यूज़ निकालनी है जो इसको 0 बना दे। इसकी जगह हमने इसके फैक्टर लिखे। अब यही, या तो फर्स्ट टर्म 0 या सेकेंड टर्म 0। फर्स्ट टर्म को 0 के बराबर रखा तो u की वैल्यू 0 आ गई, और सेकेंड टर्म को 0 के बराबर रखा तो u की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, तो जीरोज हमारे पास क्या आ गई, शून्यक, 0 और -2। अब इनका जोड़ करते हैं, जोड़ किया तो वो क्या आया, -2, और दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, -b/a। तो यहाँ पे a क्या है, 4 है, b क्या है, 8 है, और c क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 मान लेते हैं। ये इक्वेशन होती है ना, ax² + bx + c, तो a, b और c। अब देखो जरा, शून्यकों का योग निकालना था हमने, -b/a, तो माइनस में b का मान 8 और a का मान 4, ये क्या गया, 2, -2 आया है। ठीक है, शून्यकों को जोड़ा तब भी -2 आया था,
और हमने -b/a निकाला, वो भी हमारे पास क्या आया है, -2 आया है। यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर बराबर हैं। बिल्कुल सेम काम, हम कोई भी चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल सेम काम हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है, t² - 15। अगेन यहाँ पे हमने फैक्टर बनाने हैं। t को लिख सकते हो t का स्क्वायर और 15 को लिख सकते हो √15 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा दिया a² - b², a + b a - b, a + b a - b। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, हमने बहुपद को, पोलिनोमियल को 0 के बराबर रखा। ये उसी की फैक्टराइजेशन है, तो ये भी क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0, या तो फर्स्ट 0 या सेकंड 0 या दोनों ही 0। हमने हर कंडीशन चेक की, फर्स्ट ब्रैकेट 0 रखा, सेकंड ब्रैकेट 0 रखा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, माइनस में √15 और प्लस में √15। वर्गमूल 15 और माइनस वर्गमूल 15, ये दो हमारे पास क्या आ गए, शून्य का आ गए। नेक्स्ट काम वही है योग और गुणनफल के लिए। अब हम वो कर लें, पढ़ रहे थे, आगे हमने जीरोज निकाल लिए। अब हम करेंगे क्या, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज हम देखेंगे -b/a के बराबर आ रही है, नहीं आ रही। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम देखेंगे c/a के बराबर आ रही है, नहीं आ रही। और ये आएंगे ही आएंगे, हम तो जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरोज हमारे क्या निकल गए थे, -√15 और प्लस के √15। इनको जोड़ा तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, t² - 15 बराबर 0। तो एक की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, t² का x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1। b की वैल्यू, t की टर्म है ही नहीं, b है ही नहीं, तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -15। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया, शून्यकों का योग तो 0 आया। -b/a देखते हैं, माइनस b का मान तो क्या हो गया, 0/1, बटे में 1 का कोई मतलब ही नहीं है, क्या आ गया, 0। यानी कि हमने क्या किया, -b/a चेक किया तो वो क्या आया है, 0, और शून्यकों को जोड़ा तब भी क्या आया, 0। यानी कि ये क्या है, आपस में बराबर है। प्रोडक्ट करी, दोनों शून्यकों की गुना करी तो क्या आया, -15। और c/a चेक किया, c क्या है, अपना कांस्टेंट टर्म, अचर पद, और a क्या था, t² का कोफिशिएंट, t² का गुणांक। ये वैल्यू चेक करी तो c का मान -15, a की वैल्यू 1, ये क्या है, -15, ये भी -15, और जो शून्य का आए थे उनकी गुणा करी, वो भी क्या आई, -15। यानी कि हमारे पास ये रिजल्ट आता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणनफल बराबर कांस्टेंट टर्म, अचर पद, बटे में कोफिशिएंट ऑफ t² का गुणांक। सारे ही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट है, तो प्रोसीजर सेम है, हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। पहले से हम जीरोज निकाल रहे हैं, फिर शून्यकों का योग कर रहे हैं, -b/a निकाल रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं। फिर हम शून्यकों की गुणा कर रहे हैं, c/a निकाल रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अब आगे के क्वेश्चन हम करें। पार्ट में देखिए जरा क्या है, 3x² - x - 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है ये। हम वही करेंगे, पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। 3 और -4 की गुना करी, -12, और x के साथ क्या है, -1। दो अक्षर जिनकी गुणा करो तो -12 और जोड़ो तो -1। 4 और 3, और जोड़ने पे माइनस आ रहा है तो बड़े वाला माइनस का कर दो। ये दो अक्षर हमें मिल गए, नंबर मिल गए। इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो -12 12 ही आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो -1 ही आ रहा है। और ये लिख दिया हमने x की टर्म की जगह दोनों। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया, बाद की 2 टर्म में से कॉमन लिया, जो सेम आया वो एक ब्रैकेट में, और जो बच गया वो एक ब्रैकेट में। बात कर रहे थे क्या, हमें जीरोज निकाल रहे हैं, तो गिवन पोलिनोमियल को हमने 0 के बराबर रख दिया, और गिवन पोलिनोमियल को हमने 0 के बराबर रख दिया, और ये जो इसके फैक्टर बनाए थे, ये इसकी जगह रख दिए। इसी के तो फैक्टर है, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ये 0 के बराबर आ गए। अगेन दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0, फर्स्ट वाली 0, सेकंड वाली 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, -1, माइनस का 4 था, दूसरी साइड गया +4, और 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में। तो ये हमारे पास क्या आ गए, जीरोज आने के बाद आधा काम हमारा हो चुका। क्वेश्चन का एक पार्ट हमने कर लिया। अब हमने क्या देखना है कि इन जीरोज को जोड़ें तो आए -b/a, और इन जीरोज की मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, c/a। अब हमने ये चेक करना है, तो हम वही चेक करते हैं। देखो जरा सम ऑफ जीरोज चेक करते हैं। अब जीरोज क्या आए थे हमारे पास, जीरोज आ गए थे 4/3 और -1। इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस और माइनस की गुणा होगी माइनस, और एक बटे वाली टर्म है, एक सिंपल टर्म है, ऐसे तो जुड़ेंगे नहीं। हमने एलसीएम लिया और ये क्या आ गया, 1/3। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², माइनस में x का गुणांक बटे में x की 2 का गुणांक। चेक हम यही कर रहे हैं,
माइनस बी बाय ए। बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही तो है, एक्स का गुणांक ही तो है, और ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की 2 का गुणांक ही तो है। माइनस का रख दिया माइनस, बी की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -1। इक्वेशन क्या थी देखो तो जरा, 3x² माइनस एक्स और माइनस में 4, इक्वेशन ये थी। तो ए का मान क्या आया 3, बी का मान क्या आया -1 और सी का मान क्या आया -4। तो हम वैल्यू रखें, माइनस बी का मान रख दिया अपॉन में ए की जगह क्या है, ए की वैल्यू क्या है 3, माइनस और माइनस की गुणा होगी प्लस, क्या आ गया आपके पास 1/3, और ये भी क्या है आपके पास 1/3, दोनों बराबर हो गए और हमारी ये चीज वेरीफाई होगी क्या, कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, शून्यकों का योग माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इस रिजल्ट के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट के केस में ये वाला है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस की प्रोडक्ट करी तो क्या आया -4/3। और अगर हम सी बाय ए निकाल के देखें तो सी की वैल्यू क्या है -4 और ए की वैल्यू क्या है 3, ये भी क्या आ गया -4/3। सी बाय ए, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म अचर पद ही है, और ए क्या होता है हमारा x की 2 का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों भी क्या आगे बराबर हो गए आगे, और हमारा रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है अभी। ये सारे पार्ट आपके फर्स्ट क्वेश्चन के थे, ठीक है, जिनमें हमने क्या करना था, शून्यक निकालना था, और जो रिलेशन है, संबंध है शून्यकों के योग और योग गुणनफल और गुणांकों के बीच में, उसको हमने क्या किया, वेरीफाई किया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इस बार इसने क्या कहा है देखो जरा सेकंड क्वेश्चन में, कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक अब पॉलिनोमियल आपको निकालनी है, अब तक आपको दे रखी थी, अब आपको निकालनी है विद गिवन नंबर्स हैज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब फर्स्ट क्वेश्चन का उल्टा ही आ गया। देखो अब तक हमें क्या कर रखे थे, हम क्या निकाल रहे थे, जीरोस और उनका योग और गुणनफल कर रहे थे, ठीक है, किससे, द्विघात बहुपद से। अब क्या दे दिया, शून्यकों का योग दे दिया और शून्यकों का गुणनफल दे दिया, और कहता है वो द्विघात बहुपद बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, जिसके शून्यकों का योग तो फर्स्ट वाला है और सेकंड वाली टर्म क्या है, उसके शून्यकों का गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस। इस फॉर्मूले को ध्यान से समझेंगे और इससे ही आपका सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने और डायरेक्टली इससे आ जाएगी। x² माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में इसके साथ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हिंदी मीडियम में लिखे तो x की घात 2 माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो हमने x की 2 ऐसे रखा, माइनस को भी ऐसे रखा, शून्यकों का योग सम कितना दे रखा हमें, स्टेटमेंट में 1/4 दे रखा है, तो इसकी जगह 1/4 लिख दिया, साथ में x था x लिख दिया, प्लस का निशान, और क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो जीरो प्रोडक्ट क्या थी -1 थी, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान आ गया। एक तरह से प्लस है फिर साथ में -1 है, गुणा करें तो -1 ही आएगा। आंसर यहाँ पे निकल गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने बस सिंप्लीफिकेशन किया है, क्या, नीचे 4 था तो थ्रू आउट हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x² आया, इसके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से तो 4 कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, और इसके 4 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक ऐसा द्विघात समीकरण, एक ऐसा पॉलिनोमियल आ गई क्वाड्रेटिक, जिसके शून्यकों का योग 1/4 था और गुणनफल क्या था -1। तो ये क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल छोटे छोटे हैं, हर एक में आपको क्या है, योग और गुणनफल दिया हुआ है, और आपने बस सिंपली 2 लाइंस में हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक फॉर्मूला है, उसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाना है। सेकेंड पार्ट देखिए जरा क्या है। अब योग दे रखा है √2 और गुणनफल प्रोडक्ट दे रखी है 1/3। फॉर्मूला तो हम वही लगाएंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, x² माइनस सम ऑफ जीरोस को रखा और फिर x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखे, थ्रू आउट बटे में 3 था तो थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दी, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। थर्ड पार्ट करते हैं। शून्यकों का योग तो दे रखा है 0 और प्रोडक्ट दे रखी है √5, वही फॉर्मूला हमारा, x² का x² माइनस का माइनस, जोड़ क्या दे रखा है, सम 0 दे रखा है, साथ में x लगेगा, और प्रोडक्ट क्या दे रखी है, √5 दे रखी है। अब इस टर्म का तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो 0 से मल्टीप्लाई खत्म, क्या बच गया, x² प्लस में √5, और ये आपका आंसर आ गया।
फोर्थ पार्ट में जोड़, सम भी 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज की भी वैल्यू 1 रख दी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू 1 रख दी, और ये हमारे पास क्या आ गया, वो द्विघात बहुपद आ गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। ठीक है, अभी इसके 2 पार्ट और हैं, वो देख लीजिए कैसे करने हैं। सेम प्रोसीजर है, कुछ अलग नहीं है। फिफ्थ पार्ट देखिए जरा, जोड़ क्या है -1/4 और प्रोडक्ट क्या है 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, उसके साथ क्या लग गया x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की जगह सम ऑफ जीरोस की वैल्यू रख दी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू रख दी। शून्यों का योग -1/4 था, शून्यों का गुणनफल क्या था 1/4 था। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ठीक कीजिए पीडीएफ में, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू भी -1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस बन जाएगा। -1 तो यहाँ लगा हुआ है और जीरोस की वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये आएगा। ठीक है, शून्य का गुणनफल 1/4। यहाँ से ये स्टेप कैसे आया, बटे में 4 दिख रहा है, मैं थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दी। 6 पार्ट देखिए, शून्यकों का योग, सम तो आपको 4 दे रखा है, प्रोडक्ट आपको 1 दे रखी है। फॉर्मूला हमें पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है 4, साथ में है x प्लस में 1। यहाँ पे पहले ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, थ्रू आउट किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास हमारा आंसर। होप कि आपको आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन है, वो ले लीजिएगा, और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।